हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आशा करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रिजेश एकेडमी यूपी टेट 2026। जैसा दोस्तों आप लोगों को पता है कि जो यूपी टेट का परीक्षा है वह कहीं ना कहीं 29 जनवरी और 30 जनवरी को पेपर होना है। तो आप लोग अपना प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों आपको बता दें कि जो इसका नोटिफिकेशन है जल्द जारी होने वाला है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ईवीएस का जो टॉपिक है वायुमंडल से लिया गया है। इससे 1 से 2 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं ईवीएस से। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या तो चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, वायुमंडल वायुमंडल किसे कहते हैं। देखिए वायुमंडल किसे कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर से घिरे हुए गैसों के आवरण वायुमंडल कहलाता है। यह पृथ्वी के जीवन के अनुकूल बनाए रखता है। ठीक है दोस्तों, जैसे आप लोग समझ सकते हैं, जैसे यह पृथ्वी है, ठीक है, यह पृथ्वी है। पृथ्वी के जितने भी आसपास वायुमंडल होते हैं, यानी धूल कण प्रकाश हो गया और गैस हो गया, नाइट्रोजन ऑक्सीजन आर्गन मीथेन, जितने भी गैसें होती हैं उसके आवरण को क्या करते हैं, वायुमंडल कहते हैं। जो दोस्तों इसमें जीवन संभव होता है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि जीने के लिए यह अनुकूल होता है तो उसे वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, तो वायुमंडल में दोस्तों कई मंडल हैं। ठीक है, तो वायुमंडल में कई मंडल हैं। पहला तो जो मंडल दिया गया है सौरमंडल दिया गया है, दूसरा है समताप मंडल है, तीसरा है मध्यमंडल है और चौथा है तापमंडल है और पांचवा वायुमंडल है। ठीक है, तो इसको हम लोग संपूर्ण देखेंगे, एक एक करके देखेंगे इसमें क्या कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं। जैसे दोस्तों आप लोग को पता ही होगा कि देखिए जो वातावरण यानी वायुमंडल है, वायुमंडल में क्या होता है कि ये जो चार गैसें होती हैं, ठीक है, जो ये चार गैसें होती हैं मुख्य रूप से पाई जाती हैं। सबसे पहला सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है, तो नाइट्रोजन सबसे अधिक पाया जाता है। नाइट्रोजन कितना पाया जाता है, तो लगभग 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। यह प्रश्न पूछा जाता है कि यानी वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी पाई जाती है, तो कौन सी पाई जाती है, तो नाइट्रोजन पाई जाती है। दूसरा नंबर पर ऑक्सीजन आता है। ऑक्सीजन कितना पाया जाता है, तो यह 21% पाया जाता है। ठीक है, तो यह प्रश्न पूछ लिया जाएगा हमारे वायुमंडल में कितने परसेंट यानी प्रतिशत ऑक्सीजन पाया जाता है, मात्रा कितनी है, तो 21% है। ठीक है, दूसरे नंबर पर तीसरे नंबर पर आता है आर्गन। 0.93% आर्गन पाया जाता है वायुमंडल में। ठीक है, तो वायुमंडल में इतना पाया जाता है। जो वायुमंडल है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं यह कहीं बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों। इसके वायुमंडल के बिना जीवन संभव नहीं है। ठीक है, जीवन संभव नहीं है। और कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना पाया जाता है, यह पाया जाता है 0.03% से लेके 0.04%। ठीक है, तो देखिए दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट क्या है हम लोग के लिए, देखिए ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। यह देखिए दोस्तों जो कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन है यह निश्चित अनुपात में ही होना चाहिए। अगर मान के चलिए दोस्तों कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की मात्रा बढ़ती है तो पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा। ठीक है, तो तापमान बढ़ेगा। अगर यहीं कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का मात्रा अगर कम होगा, ठीक है, मात्रा अगर कम होगा तो कहीं ना कहीं तापमान घटेगा। तो बहुत सारे ऐसे जगह हैं वहाँ पर बर्फीले हो जाएंगे, यानी वहाँ पर बर्फ़ जम जाएगा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये वातावरण में यानी वायुमंडल में एक निश्चित औसत होना चाहिए, निश्चित अनुपात में ही होना चाहिए, ना ज़्यादा कम होना चाहिए ना ज़्यादा अधिक होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। अन्य गैसें में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, ठीक है, तो अन्य गैसें में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं। देखिए दोस्तों जो अन्य गैसें पाई जाती हैं जैसे नियान पाया जाता है, हीलियम पाया जाता है, क्रिप्टॉन पाया जाता है,
हाइड्रोजन पाया जाता है, ज़ीनान पाया जाता है। यह 0.01%, 0.003% ऐसे पाया जाता है, यानी बहुत ही कम मात्रा में वायुमंडल में, यानी कह सकते हैं कि आपके वायुमंडल में सबसे कम मात्रा में पाया जाता है। सबसे अधिक तो पाया जाता है आपका नाइट्रोजन, ठीक है, 78% हो गया, ठीक है। तो ऑक्सीजन हो गया 21% हो गया, ठीक है, 21% पाया जाता है। उसके बाद आर्गन पाया जाता है। आर्गन कितना पाया जाता है? 9, ठीक है, 9.3%। उसके बाद पाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और 5वें नंबर पे ये सब आते हैं, बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। चलिए दोस्तों, यह भी प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है, देखिए, ठीक है। यह प्रश्न आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। यह प्रश्न है दोस्तों कि इसकी ऊंचाई कितनी है। जैसे कह सकते हैं कि जो वायुमंडल है, वायुमंडल में कितना से कितना तक रहता है। देखिए दोस्तों, अगर 0 से लेकर 10,000 किलोमीटर, 1,000 किलोमीटर तक यह दोस्तों होता है, ठीक है। तो 1,000 किलोमीटर तक वायुमंडल होता है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि 10,000 किलोमीटर, 1,000 किलोमीटर के बाद, ठीक है, तो वह अंतरिक्ष आ जाता है। यानी 1,000 किलोमीटर के बाद अंतरिक्ष आ जाता है। वैसे तो कह सकते हैं दोस्तों कि 400 किलोमीटर के बाद ही अंतरिक्ष आ जाता है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इसको इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो जो सौरमंडल है दोस्तों, वह 0 से लेके, यानी जो सौरमंडल है 0 से लेकर 13 किलोमीटर के आस, या तो कहीं आप लोग 14 किलोमीटर देखेंगे, ठीक है। तो 14 किलोमीटर, तो यह सौरमंडल होता है। समताप मंडल दोस्तों वह 13 से लेकर या तो 14 से लेकर 50 किलोमीटर तक होता है समताप मंडल, ठीक है। मध्य मंडल दोस्तों 50 से 85 किलोमीटर के रेंज में आता है मध्य मंडल, ठीक है। और दोस्तों आएगा ताप मंडल। ताप मंडल में दोस्तों 85 से 690 किलोमीटर आता है। इतनी इसकी दूरी, यानी इसकी लंबाई चौड़ाई है, ठीक है। जैसे एक दो की जो कह सकते हैं कि जो मंडल होते हैं कहीं ना कहीं विभक्त किया गया है। तो दोस्तों आपको डिटेल बताने वाले हैं, तो आगे चलते हैं। देखिए सौरमंडल, सौरमंडल किसे कहते हैं, ठीक है। सौरमंडल किसे कहते हैं, देखिए सौरमंडल किसे कहते हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत जो सीधे पृथ्वी की सतह से जुड़ी होती है, सौरमंडल कहलाती है। इसमें मानव जीवन, जीव जंतु, वनस्पतियां और लगभग सभी मौसम संबंधित घटनाएं होती हैं। उसे हम सौरमंडल कहते हैं। जैसे दोस्तों आप लोग को बता दें कि जैसे कि पेड़ हो गए, पौधे होंगे, जीव जंतु होंगे, जिसमें वह निवास करते हैं, ठीक है। तो निवास करते हैं, ये रहते हैं, उनका जीवन काल चलता रहता है, ठीक है, जीवन काल चलता रहता है। तो उसी में यह दोस्तों संभव है, यानी सौरमंडल में है। सौरमंडल में बहुत सारी घटनाएं होती हैं, जितने भी आप लोग बिजली देखेंगे, ठीक है, बिजली देखेंगे, वर्षा देखेंगे, वाष्पताप देखेंगे, तापमान देखेंगे, बहुत सारी घटनाएं होती हैं जो इसी में होती हैं। तो आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि जो दोस्तों की जो जीवन, यानी जो जीवन किस मंडल में होता है, तो सौरमंडल में होता है। जीने का जो अनुकूल होता है वह सौरमंडल में होता है, ठीक है। देखिए बहुत सारी घटनाएं हैं। कौन कौन सी घटनाएं हैं? देखिए जो पहला घटना दोस्तों है, आपको बता दें दोस्तों कि यह कितनों किलोमीटर तक होता है सौरमंडल, ठीक है। देखिए जो सौरमंडल है, यह परत पृथ्वी के सतह से लेकर 8 से 18 किलोमीटर तक ऊंचाई तक फैली हुई होती है। देखिए दोस्तों बहुत सारे यानी वैज्ञानिक हैं, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर विवादित भी रहते हैं। कोई कहता है 0 से 14 किलोमीटर, कोई कहता है 0 से 13 किलोमीटर, कोई कहता है 8 से 18 किलोमीटर, ठीक है। तो दोस्तों जो भी है, ठीक है, जो भी है आपको 8 से 18 किमी ऊंचाई तक फैली रहती है, ठीक साथियों। तो कहीं ना कहीं सतह से जुड़े हैं, तो आप लोग यहाँ 0 कर लीजिएगा, 8 नहीं, यानी 8 नहीं रहेगा, 8 से 18 किलोमीटर ऊंचाई तक फैली होती है यह सौरमंडल, ठीक है। तो इसकी आपको दूरी पता चल गई, तो कितनी ऊंचाई तक फैली हुई है, तो यह 0 से लेकर 18 किलोमीटर तक फैली हुई है। भूमध्य रेखा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों, जो भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई 16 से 18 किलोमीटर तक, और ध्रुवों पे 8 से 10 किलोमीटर। देखिए दोस्तों यही अंतर है।
जैसे ध्रुव पर जाएंगे दोस्तों, जैसे जैसे ध्रुव पर जाएंगे जो इसकी परत होती है सौरमंडल की, तो कहीं ना कहीं कम होती जाती है, तो 8 से 10 किलोमीटर होती है। ठीक है, तो चलिए अगले पॉइंट चलते हैं। अगला पॉइंट दिया गया है कि ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई बढ़ने पर तापमान घटता है, औसतन हर 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घटता है। जैसे जैसे आप लोग यानी वायुमंडल में जाएंगे, ठीक है, तो ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ेगी तो 165 मीटर अगर ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस घट जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे आप लोग को पता होगा कि बुर्ज खलीफा जो है, ठीक है, बुर्ज खलीफा जो है बना है, तो वह दोस्तों कहीं ना कहीं 900 की 1000 मीटर के आसपास बना है। तो दोस्तों जो जमीन नीचे का जो तापमान है ऊपर के तापमान से कम 7 से 8 डिग्री का फर्क पड़ता है। 7 से 8 डिग्री तक का यह डिफरेंस पड़ता है। तो किसके वजह से होता है? यह ऊंचाई की वजह से होता है। ठीक है, तो अगले पॉइंट चलते हैं। और सबसे वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि, ठीक है, कि जो सौरमंडल में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। तो देखिए दोस्तों, बादल होता है, बादल बनना सौरमंडल में बनता है। वर्षा किस मंडल में होता है? तो यह भी सौरमंडल में होता है। हिमपात किस में होता है? सौरमंडल में होता है। ओले भी पड़ते हैं, तूफान भी आते हैं, बिजली भी आती है। जैसे बिजली आप लोग बरसातों के दिनों में देख ही रहे होंगे कि जो बिजली से जो संबंधित घटनाएं होती हैं वह सौरमंडल में होती हैं, और मौसम संबंधित क्रियाएं इस परत में होती हैं। ठीक है साथियों, इतनी तो यह पॉइंट दोस्तों आप लोग याद कर लीजिएगा, अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्योंकि सौरमंडल में सबसे ज़्यादा प्रश्न यही पूछे जाते हैं कि पूछे जाएंगे कि कौन सा न्याय बादल किस मंडल में बनते हैं। तो आपका आंसर होगा कि सौरमंडल। वर्षा हो गया, हिमपात, ओले, तूफान, बिजली आदि मौसम संबंधित क्रियाएं परत में होती हैं, इसी परत में होती हैं। ठीक है, अगला पॉइंट दिया गया है। ठीक है, तो अगला पॉइंट दिया गया है इसमें कि वायुमंडल की लगभग 75% गैस और 99% जलवाष्प इसी परत में पाई जाती हैं। जितने भी जलवाष्प होते हैं, ठीक है, जितने भी मतलब जलवाष्प होते हैं वह 99% जो इसी में रहते हैं। और दोस्तों जो गैसें होती है 75%, सारे गैसें 75 नहीं, सभी गैसों का जो 75% गैस है वह सौरमंडल में पाई जाती है, और बकिया जो 25% बचता है वह अन्य मंडल में पाई जाती है, विभक्त होती हैं। तो आपको नेक्स्ट पॉइंट बता देंगे कौन कितने में पड़ता है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट चलते हैं। अगला पॉइंट दिया गया है कि हवा का घनत्व अधिक होने से वायु दाब और हवाओं का प्रवाह तेजी से प्रभावित होता है। ठीक है, तो जो तेजी से हवाएं चलती हैं, लू चलता है, हवा के घनत्व के कारण होता है दोस्तों। तो इसी सौरमंडल में ही होता है, यह क्रिया सौरमंडल में ही होती है। ठीक है, तो चलिए अगले पॉइंट चलते हैं। अगला पॉइंट दिया गया है कि सौरमंडल और समताप मंडल के बीच सीमा को शुभ विराम कहते हैं। जैसे दोस्तों आपको बता दें कि जैसे यह पृथ्वी हो गया, यह सौरमंडल हो गया। ठीक है, सौरमंडल हो गया, यह समताप मंडल हो गया। देखिए यह समताप मंडल हो गया। तो जो इसकी बीच में जो परत होती है, छोटी सी परत होती है, 1 से 1.5 किलोमीटर तक परत होती है। इससे उसे क्या कहते हैं? ठीक दोस्तों, इससे उसे क्या कहते हैं कि बीच में सीमा को क्या कहते हैं? शुभ विराम कहते हैं। ठीक है, शुभ विराम कहते हैं। यह तापमान लगभग स्थिर होता है, यहाँ तापमान स्थिर होता है। ठीक है, तो यानी कह सकते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। जैसे समताप मंडल में जाएंगे, समताप मंडल में 0 डिग्री सेल्सियस होता है, उसमें वायुयान चलते हैं, जो फ्लाइट वगैरह चलती हैं, जेट वगैरह, तो समताप मंडल में चलती हैं। ठीक है, अगले पॉइंट चलते हैं कि जीवन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन और नाइट्रोजन यहीं उपलब्ध होता है। यानी सौरमंडल में ही ऑक्सीजन और नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में उपलब्ध होता है। वर्षा चक्रवात की सभी क्रियाएं यहीं पूरी होती हैं। खेती बाड़ी और मानव जीवन सीधे इसी परत पर निर्भर होते हैं। जी बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि इसी में वर्षा होता है, जलवाष्प बनता है, बिजली कड़कती हैं और बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, तो कहीं ना कहीं इसी पर डिपेंड होते हैं। ठीक है, तो अगला पॉइंट दोस्तों दिया गया है कि वायुमंडल, ठीक है, वायु दाब और
हवाएं जलवायु को नियंत्रित करती हैं। जो वायु दाब है और हवाएं जलवायु को नियंत्रित करती हैं। अगला दोस्तों दिया गया है समताप मंडल। वेरी मोस्ट टॉपिक है दोस्तों समताप मंडल। जैसे सोम मंडल हो गया, समताप मंडल हो गया और मध्य मंडल हो गया। ठीक है, तो यह वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों, समताप मंडल किसे कहते हैं? सौरमंडल के ऊपरी परत स्थित वायुमंडल की परत जो लगभग 12 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक ऊंचाई तक फैली होती है, समताप मंडल कहलाती है। ठीक है, तो समताप मंडल कहलाती है, यानी कह सकते हैं कि 12 से लेकर 50 किलोमीटर तक जो परत पाई जाती है वह समताप मंडल कहलाती है। देखिए दोस्तों, इसमें क्रियाएं क्या होती हैं, मुख्य पॉइंट क्या है दोस्तों, कि इस परत शुभ मंडल के ऊपर मध्य मंडल के नीचे होती है। देखिए दोस्तों, ये क्या है, यह शुभ मंडल हो गया, यह हो गया समताप मंडल और इसके ऊपर हो गया मध्य मंडल हो गया। ठीक है, तो वही चीज़ क्या है कि नीचे पाई जाती है, यानी मध्य मंडल के नीचे पाई जाती है समताप मंडल और शुभ मंडल के ऊपर समताप मंडल पाई जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट है, यह ओजोन परत, यहाँ ओजोन परत पाई जाती है जो सूर्य की हानिकारक किरणें पैराबैंगनी विभी यानी यूवी किरणें से रक्षा करती है। देखिए दोस्तों, जो आप लोग कहें कि सौर मंडल में ओजोन परत में छेद हो गया है, यानी छिद्र हो गया है। ठीक है, तो ओजोन परत में छिद्र हो गया है, तो किस मंडल में होता है, वह समताप मंडल में होता है। ठीक है, तो अब वेरी मोस्ट है दोस्तों, जो अगर ओजोन परत नहीं रहेगा, अगर डायरेक्ट सूर्य की प्रकाश की किरणें जो होती है डायरेक्ट पृथ्वी पर आएंगी, ठीक है, पृथ्वी पर आएंगी तो क्या होगा दोस्तों, बहुत सारे अनेक प्रकार की चर्म रोग होंगे, यानी शरीर से संबंधित बहुत सारी बीमारियां होंगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यह जो ओजोन परत है हम लोग को बचाता है। ठीक है, तो यह कहाँ पाई जाती है, यह पाई जाती है समताप मंडल में। ठीक है, इस परत में ऊंचाई बढ़ने पर तापमान बढ़ता है। ठीक है, तापमान बढ़ता है, जैसे आप कह सकते हैं कि तापमान का कहता मतलब कि जैसे कि समताप मंडल आ गया। ठीक है, समताप मंडल 0 डिग्री सेल्सियस हो गया। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे इसकी ऊंचाई बढ़ती जाएगी, ठीक है, तो उसके परसेंटेज में यानी तापमान में वृद्धि होती चली जाएगी, वहीं कहा गया है। ठीक है, यहाँ पर मौसम संबंधित घटनाएं बारिश तूफान नहीं होती हैं। ठीक है, इसमें जो बारिश तूफान होता है नहीं होती है। और दोस्तों, जो जेट वगैरह चलाया जाता है, ठीक है, जो जेट चला जाता है, और तो जो समताप मंडल में ही आपका हवाई जहाज़ उड़ते हैं और जेट भी चलते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसमें इंक्लूड कर देगा। ठीक है, 5वां पॉइंट में आप लोग इसमें इंक्लूड कर देगा कि इसी मंडल में, ठीक है, इसी मंडल में जहाज़ें चलती हैं। ठीक है, जहाज़ें चलती हैं। चलिए अगले पॉइंट चलते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर दिया गया है कि हवाई जहाज़ अधिकतर इसी परत में उड़ते हैं, क्योंकि दोस्तों जहाज़ उड़ाने का रीजन इसलिए है कि इसमें वर्षा नहीं होता है, बादल नहीं बनते हैं, बिजली नहीं कड़कती है, वाष्प नहीं होता है। ठीक है, तो मौसम संबंधित घटनाएं नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं जो यह परत रहेगा, जो परत है कहीं ना कहीं फ्रेश रहेगा, तो जेट उड़ाने में आसानी होती है और सब कुछ मॉनिटरिंग करने में भी अच्छा होता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यह सबसे बेस्ट होगा। ठीक है, और अगले पॉइंट दिया गया कि इसी ऊपरी सीमा को समताप विराम कहते हैं। इसकी ऊपरी सीमा को समताप विराम कहते हैं, यानी अब यह समताप मंडल समाप्त हो गया। ठीक है, तो अगला पॉइंट है मध्य मंडल। मध्य मंडल में दोस्तों क्या दिया गया है, 2 ही पॉइंट हैं कि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि इसमें उल्का पिंड यानी उल्का पिंड जलकर नष्ट हो जाते हैं, और इसकी दोस्तों मोटाई कितनी होती है, तो यह 50 से 80 किलोमीटर तक फैली हुई है। जैसे उल्का पिंड आप लोग देखे रहे होंगे, हम लोग बचपन छोटे छोटे तारे आते हैं चमकते हुए, तो रात को दिखते हैं, कहीं ना कहीं दिन को तो सूर्य के प्रकाश के वजह से नहीं दिखते हैं, बट रात को दिखते हैं। तो कोई तारा ऐसे जाता है तो वह क्या रहता है दोस्तों, वह उल्का पिंड होता है। जैसे ही मध्य मंडल में आता है वह जलकर राख हो जाता है। ठीक है, तो
अगर कोई ऐसा पिंड होता है कि अगर बहुत ज़्यादा बड़ा है और बहुत ही मतलब कठोर है, तो कहीं न कहीं जलने में बहुत टाइम लगता है। तो कभी काल आप लोग देखे रहे होंगे, कितना अगर पृथ्वी पर गिर जाता है तो बहुत छोटे मात्रा में आके गिरते हैं, बड़े होकर नहीं गिरते हैं, क्योंकि यह हवा में ही जल जाते हैं, यानी घर्षण की वजह से ही जल जाते हैं। ठीक है, तो सबसे मेन पॉइंट यही है कि इसमें उल्का पिंड जलकर नष्ट हो जाते हैं। यह 50 से 80 किलोमीटर तक फैला रहता है। ठीक है, तो अगले पॉइंट चलते हैं। देखिए तापमंडल। तापमंडल में क्या दिया गया है, जो इसकी मोटाई है, यानी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी मोटाई है 80 से 700 किलोमीटर है। ठीक है, 80 से 700 किलोमीटर है। यहाँ आयन मंडल होता है। ठीक है, यहाँ आयन मंडल होता है जो रेडियो तरंग के परिवर्तन में मदद करता है। देखिए दोस्तों, हम लोग जैसे कि घर में अपने डीटीएच लगाए होते हैं। ठीक है, डीटीएच लगाए होते हैं, सेटेलाइट वगैरह होती हैं और रेडियो हम लोग सुनते हैं, तो इसी मंडल में जो सेटेलाइट होती हैं इसी मंडल में अब तैरती रहती हैं, यानी यहीं पर यह स्थापित होती हैं ताकि संचार अच्छा बना रहे। ठीक है, तो जो भी सेटेलाइट तरंगे, रेडियो तरंगे होती हैं, इसी में इंस्टॉल किया रहता है। ठीक साथियों, जो रेडियो तरंग के परिवर्तन में मदद करती हैं, सेटेलाइट वगैरह होती हैं। ठीक है, देखिए अरोरा। ठीक है, अरोरा दक्षिण, उत्तरी और दक्षिणी रोशनी यहीं से दिखाई देती हैं। ठीक है, तो अगले पॉइंट चलते हैं। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट था यही। ठीक है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट था यही कि आयन मंडल। ठीक है, तो या तो समताप मंडल कर सकते हैं, अरे ताप मंडल कर सकते हैं, या तो आयन मंडल कर सकते हैं। ठीक है, जो भी सेटेलाइट चलती हैं तो इसी में होता है। आप लोग आयन मंडल आंसर कर सकते हैं या तो ताप मंडल। ठीक है, तो चलिए अगले पॉइंट चलते हैं। देखिए बहिर्मंडल। बहिर्मंडल में क्या पॉइंट दिया गया है दोस्तों, कि यह 700 से लेकर 10,000 किलोमीटर तक होता है। 700 से लेकर 10,000 किलोमीटर तक फैली है और यह अंतरिक्ष से मिलता जुलता है। यह अंतरिक्ष से मिलता जुलता है। जैसे 700 किलोमीटर दूर जाएंगे तो कहीं ना कहीं वह अब अंतरिक्ष में गिनती होने लगेगा, यानी काउंट होगा अब अंतरिक्ष में। ठीक है, वैसे 400 किलोमीटर के बाद ही अंतरिक्ष कहीं ना कहीं काउंट किए जाते हैं, बट आपको 700 लगाना है। ठीक है, 700 किलोमीटर से लेकर 10,000 किलोमीटर तक अंतरिक्ष है। ठीक है, तुम और देखिए यह बहुत पतली गैस हाइड्रोजन हीलियम पाई जाती है बहिर्मंडल में। ठीक है, तो बहिर्मंडल में हाइड्रोजन और हीलियम की पतली गैस की पतली परत पाई जाती है। ठीक है, तो जो आपके जो पॉइंट है दोस्तों आपके क्लियर हो चुके हैं। तो यह आपके जो वायुमंडल से जितने भी संबंधित प्रश्न थे यह समाप्त हो चुके हैं दोस्तों। अगर अच्छा लगा हो दोस्तों वीडियो, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करेगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट सभी के साथ। धन्यवाद।